Hello everyone, welcome to Learning Grammar. I am Abhijit Yadav and today in this video we are going to talk about some important facts before you jump directly into parts of speech, or I must say you need to know these things before you form a sentence. मैं आपको ये बताने वाला हूँ, कुछ ऐसे ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिसकी आवश्यकता आपको हर पार्ट्स ऑफ स्पीच के पढ़ने के टाइम पड़ेगी ही पड़ेगी। इस वजह से मैं उसको पढ़ाने से पहले, उन सभी को पढ़ाने से पहले मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ कि आपको उन बातों को जब मैं पढ़ाऊँ तो आसानी से समझ में आ जाए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने मुझे अभी तक फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात ये है कि अगर एक सेंटेंस है तो आपको पता है कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा ही होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट की बात न भी करें तो सब्जेक्ट और वर्ब तो होगा। अब इस वर्ब को हम एक अलग करके छोड़ दे रहे हैं। बात आता है कि ये सब्जेक्ट की जगह पे असल में पहली चीज तो यही है, क्योंकि सेंटेंस शुरू होना है तो इसको पहचानना जरूरी है। और यहाँ पे असल में आता क्या है, ठीक है। तो मैं बहुत छोटे क्या बोलूंगा उसको कंसाइज करके मैं बताने जा रहा हूं कि अगर आपको एक सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाना है तो सबसे पहली बात आप नाउन संज्ञा। अब जानते हैं कि नाउन वही है जिसे हम देख सके, छू सके और महसूस कर सके। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि अगर आपको सब्जेक्ट बनाना है तो सब्जेक्ट की जगह पे पहला चीज जो आने वाला है बेस लेवल का, पहला चीज ये है कि आप सब्जेक्ट की जगह पे नाउन या फिर ऑब्जेक्ट की जगह पे भी नाउन का प्रयोग कर सकते हो। ट्रिक बताने जा रहा हूँ, ये वीडियो पूरी की पूरी ट्रिक्स पे ही बेस्ड है कि एक नाउन जो है हमारा वो नॉर्मली सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे आता है। मैं एग्जांपल देके भी क्लियर करूंगा कैसे। तो राम इज अ बॉय, ये एक सेंटेंस है। यहीं पे आप सब्जेक्ट आपको नहीं भी ढूंढना है तो आप क्या करो, वर्ब ढूंढ लो। वर्ब से पहले हमारा क्या आता है, सब्जेक्ट। वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये अगर आपको मिल गया तो ये देखो कि वर्ब से पहले राम जो सब्जेक्ट बना है हमारा, राम क्या है तो नाम। आप एक बात ध्यान रखें कि नाउन केवल वही नहीं है जिसे आप लोग कहते हो पर्सनल प्रोनाउन के रूप में, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नहीं, वो जब मैं नाउन बताऊंगा तो वो पर्सनल प्रोनाउन का आप डेफिनेशन देते हो। ठीक है, नाउन मतलब हो गया नाम, कोई भी नाम, चाहे खेल का ही नाम क्यों ना हो, वो क्रिया का ही नाम क्यों ना हो, वो हमारा नाउन है। ठीक है, तो अगर नाम के रूप में हमारा राम आ रहा है तो सीधी सीधी बात है कि सब्जेक्ट की जगह पे क्या आ गया, नाउन। ठीक, अब यहाँ पे अ का छोड़ दे रहे हैं, बॉय लड़का। ठीक है, अगर लड़का है तो लड़का मतलब सीधा सीधा आप जानते हैं कि ये भी हमारा क्या है, नाउन है। यानी कि एक सेंटेंस में हमारा नाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे आ सकता है। ये तो क्लियर होगा। ठीक है, दूसरी चीज, अब इस नाउन के अलावा आपको पता होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा प्रोनाउन बना। प्रोनाउन क्यों बना, क्योंकि अगर एक सेंटेंस में या फिर एक मैं इतना बड़ा सेंटेंस लिख रहा हूं और आप बार बार ये लिखें कि राम इज अ बॉय, या फिर यहां से शुरू कर दे कि राम इज माई फ्रेंड, और फिर यहां से लिखें राम इज माई ब्रदर, तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं राम का रिपीटेशन हो रहा है। और इंग्लिश ग्रामर ये कहता है कि आप किसी भी शब्द का प्रयोग एक सेंटेंस में, मतलब कि आप एक ही शब्द का प्रयोग बार बार ना करें। इसी के लिए हमारा पूरा का पूरा एक पार्ट्स ऑफ स्पीच बन गया। ठीक है, पूरा का पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच बन के ही एक सेंटेंस बनता है सबका प्रयोग करके। यानी कि मेरे सारे जो अंग हैं ये मिलके मेरी पूरी बॉडी बना रहे हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि अगर इस राम का प्रयोग एक बार हो गया तो फिर अगर आप राम लिख रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा, फिर राम लिख रहे हैं फिर गलत हो जाएगा। तो प्रोनाउन इसीलिए बना कि उसका ये होता है कि नाउन की जगह पर लिखे जाने वाले शब्दों को ही हम बोलते हैं प्रोनाउन। यानी कि अब जब आपने एक बार राम को मेंशन कर दिया तो दोबारा आप राम को मेंशन न करें, इसकी जगह पे आप उसके लिए एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट लिखें और वो हमारा सब्जेक्ट बन गया ही। ठीक है, तो जब यहाँ पे ही बन गया तो यहाँ पे भी ही अपने आप हो जाएगा।
ठीक है, राम की ही जगह पे मैंने लिखा ही, और यहाँ पे भी राम था तो इसी की जगह पे लिखा मैंने ही। यानी कि प्रोनाउन भी हमारा सब्जेक्ट तो बन ही रहा है। जब नाउन की जगह पे लिखा जा सकता है तो नाउन कहाँ कहाँ, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे। तो प्रोनाउन भी हमारा कहाँ कहाँ, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे। ऑब्जेक्ट की जगह पे कैसे, तो ऑब्जेक्ट की जगह के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ, राम हेल्प्स रोहन, ठीक है। अब यहाँ पे ये वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जगह पे नाउन, ऑब्जेक्ट की जगह पे नाउन, ठीक है। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि रोहन मेरा ही नाम है, तो मैं जब बोल रहा हूँ कि राम मेरी मदद करेगा, करता है, तो मेरी के लिए क्या करेंगे, मी। अब यहाँ पे जो नाउन था, ये नाउन हमारा क्या बन गया, प्रोनाउन। यानी कि राम हेल्प्स मी, और ये मी जो है हमारा असल में क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी है, यानी कि ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इस तरह से हमारा क्लियर हुआ कि प्रोनाउन हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन सकता है। यानी कि एक चीज में आप यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, पहली चीज ये है कि नाउन या प्रोनाउन कहाँ कहाँ आता है, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे, ठीक है। दूसरा ट्रिक क्या है, दूसरा ये है कि आपको ये भी पता होगा कि नाउन हमने पढ़ लिया, प्रोनाउन हमने पढ़ लिया, तीसरा क्या आता है, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव का प्रयोग क्या होता है कि एडजेक्टिव किसी नाउन या उसके इक्विवेलेंट की विशेषता बताता है। अगर मैं हूं, मैं नाउन हूं, तो मेरी विशेषता या मेरा अवगुण ये हो सकता है कि मैं पतला हूं या मेरी आंखें भूरी हैं, तो ये मेरे गुण हो गए, ठीक है। तो अगर मैं लिखूं माई, ये लिख रहा हूं, ही हैज ब्लू आइज, ठीक है। अब यहाँ पे आप ढूंढना शुरू करें, हैज हो गया हमारा वर्ब, वर्ब से पहले ही हो गया हमारा सब्जेक्ट, और ही क्या है, नाउन है या प्रोनाउन है, या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा, नाउन है नहीं तो बचा क्या, प्रोनाउन, ठीक। अब इसके बाद ये जो आया हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। अब इसमें भी आप नाउन ढूंढे या प्रोनाउन ढूंढे। अगर आपको आइज बोले, आंख अंग का नाम है, तो ये हो गया हमारा नाउन, ठीक। और इस आंख की विशेषता क्या है कि ये हमारा नीला है, यानी कि नाउन से जस्ट पहले हमारा लिखा जाता है क्या, एडजेक्टिव। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही बोलते हैं एडजेक्टिव, ठीक है। यानी कि दूसरी चीज ये है कि ये देख रहे हैं कि नाउन और नाउन से जस्ट पहले हमारा लगा है एडजेक्टिव, यानी कि एडजेक्टिव और प्लस नाउन। नाउन जब भी आता है या फिर एडजेक्टिव की जो भी जगह होती है वो नाउन से जस्ट पहले होती है। नॉर्मली जब एडजेक्टिव पढ़ा जाएगा आगे तो उसका बात अलग है, ठीक है। अब तीसरी चीज ये आती है कि आपको याद होगा कि अब एडजेक्टिव हो गया, तो एडजेक्टिव के बाद से हमको देखना है एडवर्ब। तो मैंने एक बार आपको बताया था कि अगर ये एडवर्ब है तो एडवर्ब को हम बीच में से ही बांट देते हैं, यानी कि ये हो गया आधा पार्ट हमारा एडजेक्टिव का और ये आधा पार्ट हो गया वर्ब का। यानी कि एडवर्ब जो होता है वो नॉर्मली एडजेक्टिव या फिर वर्ब की विशेषता बताएगा, ठीक है। मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं कि he runs fast, और एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, she is वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। अब ढूंढना शुरू करें। रन्स हो गया हमारा वर्ब, ये हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है तो क्या है, प्रोनाउन। आप इतना बात ध्यान रखें कि अगर आपको कोई सेंटेंस दिख जा रहा है तो सेंटेंस में आपको अब ऐसे नहीं देखना है कि ये एक सेंटेंस है, नहीं, अब आपको तोड़ना सीखना है। आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि अगर वर्ब हो गया तो आपसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह पे क्या है, तो प्रोनाउन है। अब यहाँ पे ये जो फास्ट आ रहा है हमारा, फास्ट, तेज, ठीक है, यही तेज हमारा क्या है, एडवर्ब। बना क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ऑब्जेक्ट किस तरह से बना है तो आपको याद होगा कि अगर क्या बोलेंगे, अगर इस सेंटेंस को मैं यहाँ पे रन्स पे भी फुल स्टॉप लगा दे रहा हूं तो वो दौड़ता है, सेंटेंस सही है, ठीक है। लेकिन इस दौड़ने को ही मॉडिफाई हम कर रहे हैं कि वो दौड़ता है कैसे, मैनर कैसे, तो तेज दौड़ता है, ठीक है, एज ए कॉम्प्लीमेंट आया है, ठीक है। तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो कि अगर ये एडवर्ब हमारा आया है तो ये असल में इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है कि वह दौड़ता तो है
कैसे दौड़ता है? तो तेज दौड़ता है। ठीक है, तो वर्ब के लिए लगा है, यानी मैंने अभी बताया कि वर्ब को मॉडिफाई करेगा तो एडवर्ब। दूसरा सेंटेंस देख रहे हैं, ये हो गया इज हमारा वर्ब, सी हो गया हमारा सब्जेक्ट, और ये फिर से क्या हो गया? प्रोनाउन। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि वर्ब के बाद से जो भी आया वो हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखें ब्यूटीफुल, आप सबको पता होगा कि ब्यूटीफुल सुंदर हमारा क्या है? गुण है। तो क्या हो गया? एडजेक्टिव। अब वो सुंदर है, मैंने बोला वो सुंदर है। ठीक है, मैं वहीं पे बोल रहा हूँ कि वो बहुत ज्यादा सुंदर है, यानी कि क्वांटिटी बता रहा है कि एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव सुंदर है, तो सुंदर है कितनी? तो बहुत। और बहुत के लिए जैसे ही लगा इस एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए फिर से हमारा एडवर्ब, यानी कि एडवर्ब का काम नॉर्मली प्राइमरी रूप से वर्ब और एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए भी होता है। आगे चल के हम लोग इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे, बहुत मजेदार वो चैप्टर है। ठीक है, इसके अलावा मैंने एक चीज और भी बताया था आपको कि किसी भी सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आ गया तो उसके बाद से हमारा लगता है केवल V1। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, आई कैन डू दिस। ठीक है, अब यहाँ पे आई कैन डू दिस अगर मैं लिख रहा हूं तो फिर से वही चीज आप ढूंढ लिए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह पे है हमारा प्रोनाउन। अब ये हमारा कैन हो गया मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, और जैसे ही मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आया अपने बाद लिया केवल और केवल V1, और दिस तो हमारा खैर ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से तीसरी चीज हमारी ये आई कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब अपने बाद लेता है हमारा केवल और केवल V1। ठीक है, अब चौथी चीज ये है कि आप प्रीपोजिशन के बारे में जानते हैं, और प्रीपोजिशन बहुत खतरनाक चीज है, हल्के में न लें। प्रीपोजिशन के बारे में मैं अभी थोड़ा सा बस ये बताऊंगा कि प्रीपोजिशन जब भी आता है अपने बाद केवल और केवल ऑब्जेक्टिव केस रहता है, केवल और केवल ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, अगर मैं ये बोलूं कि एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, ही डिपेंड्स ऑन मी, वह मुझ पर निर्भर है। ठीक है, निर्भर करता है, तो डिपेंड्स हो गया हमारा वर्ब, ही हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह पे प्रोनाउन, ऑन हो गया हमारा प्रीपोजिशन, और इसके बाद से ये जो केस है ये कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस। यानी कि चौथी चीज ये हमारी कि प्रीपोजिशन अपने बाद क्या लेता है? ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, तो ये हमारे कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं या फिर ऐसे फैक्ट्स हैं जिनको आपको जानना पड़ेगा। अगर मैं ना पार्ट्स ऑफ स्पीच से शुरू कर रहा हूँ, तो अगर आप ये नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा मुझे परेशानी होगी पढ़ाने में, और थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा पढ़ने में। तो अगर आप इन बातों को जान लेते हैं तो आपको मेरी तरफ से आश्वासन है कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इसके अलावे और भी चीजें हैं, तो थोड़ा सा मैं उनके बता दे रहा हूँ कि जब नाउन हो गया हमारा, नाउन और प्रोनाउन हो गया, तो प्रोनाउन हमारे फिक्स हो जाते हैं। जब मैं केस टेबल बताऊंगा उस पर भी मैं सोच रहा हूँ एक वीडियो बनाने के लिए, केस टेबल बताऊंगा तो वहां पे ये क्लियर हो जाता है कि नाउन प्रोनाउन जो है हमारे फिक्स हैं। लेकिन नाउन मैंने अभी ये बताया कि नाउन नाम कुछ भी नाम हो गया तो वो हमारा नाउन बन जाता है। इसी क्रम में हमारा आपने नाम सुना होगा जिरंड का। जिरंड और पार्टिसिपल में लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो इस पे भी मैं एक सोच रहा हूँ वीडियो बनाने के लिए। तो आप अभी के लिए ये जाने कि जिरंड भी हमारा नाउन बन जाता है, और इसके अलावे ये हमारा एडजेक्टिव भी बन जाता है। अब बात आती है कि जिरंड होता क्या है। हिंदी में बोलते हैं इसको कर्तरीवाचक संज्ञा। ठीक है, जिरंड असल में वही होता है जो देखने में हमको लगता है V1 प्लस ING। ठीक है, V1 प्लस ING ही देखने में लगता है, लेकिन ये नाउन और एडजेक्टिव तब बनता है जब मैं बोलूं, मैंने पहले ही बताया था कि नाउन अगर ले रहे हैं तो कोई भी नाम हो गया तो वो हमारा नाउन हो जाएगा। अगर मैं बोलूं किसी क्रिया का ही नाम, मैं पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाना, ये काम मैं नहीं कर रहा हूं, वो क्रिया का नाम हो गया कि पढ़ाना एक क्रिया का नाम है। ठीक है, तो जब इस V1 प्लस ING का यानी कि जिरंड का, यही V1 प्लस ING जिरंड बोला जाता है, इस जिरंड का ना ने नी में मीनिंग निकलने लगे तो यही हो जाता है हमारा नाउन या फिर एडजेक्टिव, और तब उसको बोलते हैं जिरंड। जब V1 प्लस ING का मीनिंग हमारा ना ने नी में आए तो वही हो जाता है हमारा जिरंड। ठीक है, और जिरंड हमारा नाउन भी बनता है और एज एन एडजेक्टिव भी प्रयोग होता है।
अब बात वही है कि जब जिरंड हमारा नाउन बन गया, और नाउन कहाँ कहाँ आता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे, यानी कि एक सेंटेंस में जिरंड भी हमारा एज ए नाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे आ सकता है। कैसे? तो ये हमारा मूवी देखते हैं आप लोग, वहां पे पहले ही स्टैट्यूटरी वार्निंग आता है कि मैं आगे नहीं लिखने जा रहा, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ जो लिखा रहता है। तो अब आप यहाँ पे देखें कि इज हो गया वर्ब, इंजूरियस हो गया हमारा ऑब्जेक्ट और स्मोकिंग हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब ये बताएं कि इसका मीनिंग क्या होता है। उसको फिर से हिंदी में ट्रांसलेट करके वो ये लिखता है कि धूम्रपान करना, कि स्मोकिंग यानी कि धूम्रपान करना, मतलब कि धूम्रपान करना वो एक क्रिया का नाम हो गया। मैं पी नहीं रहा हूँ, वो बस एक दिखा रहा है कि वो कार्य हो रहा है, कार्य का नाम है। ठीक है, तो उसको लिखता है कि धूम्रपान करना हानिकारक है। तो जब ये धूम्रपान करना ना ने नी में फिर से आया तो तुरंत हमारा क्या बन जाएगा, जिरंड। ठीक है, और जब जिरंड बना तो अपने आप ही दिख रहा है कि सब्जेक्ट बना है हमारा, यानी कि ऐसे नाउन का प्रयोग भी जिरंड का होता है। मैं इस पे एक इन डिटेल एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ठीक है, और मैंने अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मुझे वहां पे फॉलो कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।